नमस्कार। कभी सोचा है कि समाज की तरक्की और नारी सशक्तिकरण, इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? आज हम इसी गहरे सवाल की जड़ों को टटोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक का विकास असल में दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो आज हम जो भी बात करेंगे उसका आधार है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही खास किताब, समाज की समग्र प्रगति का आधार, नारी उत्थान। चलिए इस पुस्तक के उन अहम विचारों में गोता लगाते हैं जो हमें इस विषय पर एक नई सोच देते हैं। इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम इस सफर को 6 हिस्सों में तय करेंगे। पहले हम देखेंगे कि समाज का आदर्श रूप क्या है, फिर बात करेंगे आज की चुनौतियों की, और आखिर में एक बेहतर कल के रास्ते की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद की बात करते हैं जिस पर एक मजबूत समाज खड़ा होता है, और वो बुनियाद है ये मानना कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समाज के दो बराबर और बेहद जरूरी स्तंभ हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, पुराने समय में इन गुणों को कम या ज्यादा करके नहीं देखा जाता था, बल्कि ये माना जाता था कि ये दोनों ही आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पुरुष में ज्ञान, बल और तेज है, वहीं नारी को श्रद्धा, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना गया। और देखिए, जब तक ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, एक साथ मिलकर चले, तब तक समाज में खुशहाली थी, संतोष था, तरक्की थी, हर मुश्किल अपने आप दूर रहती थी। लेकिन आज की सच्चाई तो इस आदर्श से बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस रास्ते से भटके कैसे? चलिए जरा इस गिरावट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनु जैसे हमारे प्राचीन विचारकों ने तो साफ साफ कहा था कि स्त्रियों का हमेशा आदर करना चाहिए, उन्हें पूजनीय मानना चाहिए। ये हमारा आदर्श था। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। वो पुरानी बातें और आज की हकीकत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज उन आदर्शों पर अमल होता कहीं दिखता ही नहीं है। हुआ ये कि एक बहुत ही नुकसानदायक सोच समाज में घर कर गई। ये सोच कि एक औरत का काम बस पुरुष की इच्छाएं पूरी करना, बच्चे पैदा करना और घर के काम निपटाना है, और क्योंकि पुरुष का माता है तो औरत को उस पर निर्भर रहना होगा। और ये जो कंट्रोल था ना, ये जानबूझकर किया गया। मकसद साफ था कि औरतों के अंदर का आत्मसम्मान जाग ही ना पाए। उन्हें दबाकर रखा गया ताकि वो कभी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी दूर रखा गया। अब ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ महिलाओं पर पड़ा, नहीं, इसकी कीमत तो पूरे समाज ने चुकाई है, और समाज अंदर से खोखला हो गया है। जरा एक बात सोचिए, अगर किसी इंसान का एक पैर तो बहुत मजबूत हो लेकिन दूसरा बिल्कुल कमजोर और बेजान, तो क्या वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारे समाज का है। इस किताब में समाज को एक शरीर की तरह बताया गया है, और हमने महिलाओं को कमजोर करके अपने ही शरीर के आधे हिस्से को बेकार कर दिया है, और फिर भी खुश रहने के सपने देख रहे हैं। और इसके नतीजे वो तो हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। घरों में लड़ाई झगड़े, अंधविश्वास का बढ़ना और हर तरफ आर्थिक तंगी। सोचिए, जब एक बच्चे की पहली टीचर यानी उसकी माँ वही बेबस और अशिक्षित होगी, तो वो बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से देगी? और यही वजह है कि घर की दौलत का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टूटे हुए खंभे को दोबारा कैसे जोड़ा जाए? और इसका जवाब सिर्फ एक है, नारी उत्थान। और ये जो शब्द है ना, नारी उत्थान, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ कुछ अधिकार दे देना नहीं है। इसका मतलब है महिलाओं का हर तरह से विकास करना और उन्हें परिवार की प्राण शक्ति मानना। जैसे प्राण के बिना शरीर मुर्दा है, वैसे ही एक सशक्त नारी के बिना परिवार भी बेजान है। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किताब में कुछ बहुत ही ठोस कदम बताए गए हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि समाज की बीमारियों का पक्का इलाज है। जैसे कि पर्दा प्रथा को खत्म करना, हर औरत को अच्छी शिक्षा देना, दहेज जैसी बुराई को जड़ से मिटाना और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना। तो चलिए अब उस बेहतर भविष्य की एक झलक देखते हैं जो नारी उत्थान से ही मुमकिन है। इसकी वजह बहुत सीधी और साफ है। किसी भी देश के महान नायक, महान लोग मजबूत और पढ़ी लिखी माताओं की ही देन होते हैं। अगर हमें आज राम, कृष्ण या अभिमन्यु जैसे बच्चे चाहिए, तो हमें पहले कौशल्या, देवकी और सुभद्रा जैसी माँओं को गढ़ना होगा।
किताब ये भी कहती है कि जब औरतें मजबूत होती हैं तो समाज की कई बड़ी बड़ी मुश्किलें जैसे गरीबी और अपराध अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि एक पढ़ी लिखी और काबिल माँ अपने बच्चों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगी, न ही उन्हें गलत रास्ते पर जाने देगी। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक सीधी सच्ची हकीकत तक ले आती हैं कि पूरी दुनिया की भलाई महिलाओं की स्थिति से जुड़ी हुई है। जब तक नारी को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक दुनिया की भलाई के बारे में सोचना भी बेकार है। तो हमने प्रॉब्लम भी समझी और सल्यूशन भी। तो अब सवाल यह है कि हमें आज क्या करना है, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। और देखिए, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कल पर टाला जाए। इसकी शुरुआत आज अभी से होनी है। हर घर से नारी जागरण का ये काम शुरू होना ही चाहिए। सीधी सी बात है, समाज का शरीर तभी तंदुरुस्त और आगे बढ़ेगा जब उसके दोनों अंग, नर और नारी, बराबर पढ़े लिखे, सम्मानित और मजबूत हों। क्योंकि कोई भी पंछी सिर्फ एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता। तो अब सवाल बस यही है कि इस संतुलन को वापस लाने के लिए हम सब आज अपना पहला कदम कौन सा उठा सकते हैं।